बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर अपने सोशल मीडिया चैनल्स के लिए मैं हूं आपके साथ सलीम अमान। भारत और पाकिस्तान की जंगबंदी से बारे में हम बात करेंगे तो लेकिन उससे पहले एक शेर सुन लें, एक जोक सुन लें और एक सेइंग भी सुन लें। वो किसी ने कहा कि ज़िंदा रहना है तो मौत से डरना कैसा, ज़िंदा रहना है तो मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और फिर मैंने कहा कि एक जोक भी सुन लें तो वो जैसे आप जानते हैं कि इंडिया है या पाकिस्तान है ना, यहाँ पे ज़मींदारों का, वडेरों का, जागीरदारों का सिस्टम है, चौधरियों का, मलकों का, खानों का, चट्ठों का, चामकों का। तो अब पता है क्या, वो किसी ने कहा कि जब तक किसी चौधरी का कुत्ता गरीब की धोती खींचता रहता है, जब किसी चौधरी के कुत्ते के मुंह में गरीब की धोती रहती है तो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जो ही गरीब के हाथ में कुत्ते की पूंछ आ जाती है तो फिर छड़ गांव में यार तू हूं कुत्ते नाल पंगा लेगा। कुछ कुछ तो आप समझ गए होंगे। और फिर दूसरा, वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इन तीनों बातों को आप खुद ब खुद समझ भी गए होंगे। हम जंग नहीं चाहते। हमने कभी भी, शायद तारीखी हिसाब से मैं कभी भूल रहा हूँ, तो हमने कभी भी जंग में पहल नहीं की। हमें ये सबक ही नहीं है। हमारे पास इंसानियत की कदर है, इस्लाम के पास, मुसलमान के पास, और फिर पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि हमने इंसानियत को मुकद्दम जाना है। उधर भी मुसलमान बसते हैं, इधर भी मुसलमान बसते हैं, हिंदू इधर भी बसते हैं, हिंदू उधर भी बसते हैं, दोनों तरफ इंसान बसते हैं। हमने कभी जंग में पहल नहीं की। लेकिन जिंदा रहना है तो मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। लेकिन जब तुमने पहल की, कि मैं थोड़ा सा ये वाज़े कर दूं कि मेरा ये अंदाज नहीं है, ये मेरा कंटेंट ऐसे नहीं होता, लेकिन इंडियन मीडिया, जिसे मोदी का गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जब उन्होंने ये अंदाज अपनाया है तो मजबूरी है हमारी भी। जब तुमने पहल की है, जब तुमने मदारिस को, इबादतगाहों को निशाना बनाया है, तो फिर शाहीनों ने नहीं देखा। शाहीनों ने देखा है कि तुम हमलावर हुए हो, हम हमलावर नहीं हुए, तुमने इब्तदा की है। फिर शाहीनों ने कहा कि जंग तुमने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। फिर शाहीनों ने कहा कि जगह भी हम रखेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे। हम नहीं चाहते इंसान दुनिया में, मैं कहता रहता हूं कि सबसे जो कीमती है वो इंसान है। लेकिन दुनिया ने क्या किया, दुनिया ने क्या किया, देखें। उससे पहले मैं कह दूं कि शाहीनों ने क्या किया। शाहीनों ने क्या किया, जब तुमने हमला किया तो शाहीनों ने भरपूर जवाब दिया। शाहीनों ने दुनिया को दिखा दिया। वो कहा गया कि दुनिया देखेगी, इंडिया मीडिया नहीं बताएगा, दुनिया देखेगी। शाहीनों ने क्या किया, शाहीनों ने फ्रांस के वो तैयारे गिरा दिए जिन्हें वो कहते हैं वो गिर भी नहीं सकते, राफेल। इसराइल के ड्रोन गिरा दिए जो कहते हैं कि गिर भी नहीं सकते। शाहीनों ने फ्रांस को, रशिया को, इसराइल को, दुनिया भर की जो हर्बी आलात हैं उनको गिरा के रख दिया और बता दिया। फिर दुनिया सामने आई, फिर दुनिया सामने आई। देखें, थैंक यू, शुक्रिया कि आपने सीज फायर करवा दी है। हमारे वजीर आजम ने बाकायदा तौर पे आपका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर करवा दिया है, जंगबंदी करवा दी है। लेकिन क्यों आप मामलात को पहले नहीं देखते? जब इंडिया चढ़ाई के लिए बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जा रहा था, जब वो कह रहा था कि हम हमला कर देंगे, आपकी वो ना भी बताता तो आपके पास तो इंटेलिजेंस है। आप कहते हैं कि दोनों बराबर हो गए, आप दोनों चुप कर जाए। भाई कैसे चुप कर जाए, कैसे चुप कर जाए? आपने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों कश्मीर का मामला हल नहीं करवाया? 75 साल से 76 साल से हम चीख रहे हैं। आप करारदादें बना देते हैं, करारदादें मंजूर करवा देते हैं, उन्हीं करारदादों पे आप अमल नहीं करवा पाते। इतना तो हमारे, जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ इंडियन या पाकिस्तानी जो पंजाब है उसमें जागीरदारों, ज़मींदारों, वडेरों, खानों का निज़ाम है, इतने तो वो भी डाढ़े होते हैं कि अपने पंचायत में बनाए हुए फैसले को, किए हुए फैसले को अमल दरामद करवा सके। देखिए, जब एक जोरावर की, जो खुद को जोरावर कहता था, जोरावर की पूंछ अब हमारे हाथ आई है, तो फिर आपने ये बंदोबस्त करना शुरू किया। तबाही तो हुई है ना, उनका नुकसान ज्यादा हुआ, मान लिया, क्योंकि वो हमलावर हुए तो फिर हमने उनके 5 तैयारे तो हमने गिरा दिए ना। वो मानते नहीं है, लेकिन आपका मीडिया खुद बता रहा है, खुद आपका मीडिया बता रहा है कि जहाज गिरे हैं। फिर आप कहते हैं जी गिरे तो हैं,
لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں گرے. بھیا آپ کے طیارے کو دہی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ کے طیارے حملہ آور ہوئے، انہوں نے گرا دیے. آپ خود کو سنبھالیں، دنیا کو دیکھنا چاہیے، امریکہ بھارت کو دیکھنا چاہیے، وہ خود کو سنبھالے. بنگلہ دیش سے آپ کی دشمنی ہے، بھوٹان سے آپ کی دشمنی ہے، نیپال سے آپ کی دشمنی ہے، وہاں پہ بھی آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. آخر میں وہ واجپئی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں. سر یہی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن جب آپ ایسا کریں گے، آپ تاریخ اٹھائیں نا، آپ نے سب کچھ کیا ہے. ہم نے آپ کو ثبوت دیا کہ آپ نے بلوچستان میں کیا کچھ کیا ہے. آپ نے ہمیں بلیم کیا ہے اور پھر آپ چڑھ دوڑے ہیں. ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ بھائی کوئی آپ ثبوت لائیں، بات کریں، آپ ثبوت دیں. ہم نے کہا کہ تحقیقات میں ہم بھی آپ کے معاون ہیں. کوئی کسی ٹائپ کی کس ممالک کی آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ طے کر لیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس تحقیقات میں اس کمیٹی کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مطلب ہم اس میں اپنے ثبوت دیں گے، آپ اپنے ثبوت دیں، بات سامنے آ جائے گی. ایک معاملہ طے ہوتا ہے تو پھر تو آپ بات کریں نا. آپ حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر یقیناً ہمارا تو جواب بنتا تھا. بہرحال تھینک یو جن لوگوں نے، جن ممالک نے کام کیا، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کروایا ہے، جنگ بندی کروائی ہے. کیونکہ انسان ہے، ہر طرف انسان بستے ہیں اور سب سے بڑی قیمت انسان کی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.